केजरीवाल कौन है? कौन है केजरीवाल? अच्छी शोभा नहीं देता आप। कहने और करने में बहुत फर्क रहता है। केजरीवाल खाली बोलता है, करता नहीं है। क्या है? गंदे लगते हो तुम लोग। बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि आज बात होने वाली है एमसीडी चुनाव की। अब एमसीडी चुनाव की बात करें तो सियासत गरमाई हुई है, नेताओं के तंज जारी हैं। भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी पे निशाना कसते हुई नजर आ रही है और केजरीवाल लगातार भाजपा को घेरे में लिए हुई है, क्योंकि बीजेपी ने एमसीडी एकीकरण का बिल पास कर दिया है। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी को डर है कि दिल्ली की जनता उनको निकाल देगी, दिल्ली की जनता की पसंद वो नहीं है, इसलिए भाजपा सरकार डर गई है, ऐसा केजरीवाल जी का कहना है। बाकी लोगों से बात करते हैं कि लोगों का इस पर क्या मत है, और जो एमसीडी जो तीनों नगर निगम एक होने वाली हैं और चुनाव टल गए हैं, इस पर लोगों का क्या कहना है। तो हमारे साथ ये एक अंकल खड़े हुए हैं, नाम बताइएगा पहले। मेरा नाम सतीश अग्रवाल है जी। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में भाजपा डर गई है इसलिए चुनाव टाल डरेगी? इसके पास है क्या जो इससे डर जाएगी भाजपा? पार्टी पब्लिक ने वोट देना है, कुछ जरूरी थोड़ी इसको देना है या भाजपा को देना है, वो तो बात का काम है। इससे कहने से क्या डर जाएगी? सरकार इतनी बड़ी सरकार चला रही है। अच्छा, तो भाजपा सरकार जो तीनों नगर निगम को एक करने की बात कर रही है, आपको क्या लगता है? उससे बढ़िया होगा, सही सारा पैसा सब इकट्ठा आएगा, सब जगह बटेगा। अब एक जगह आता है, एक जगह नहीं आता है, एक जगह रोते रहते हैं, एक जगह आता रहता है, वो देते नहीं है। इसलिए अब जब एक ही सरकार हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, तो सब जगह पैसा बराबर आएगा, पैसा बराबर बढ़ जाएगा। तो आपको लगता है इससे दिल्ली की जनता की जो परेशानियां हैं वो हल होंगी? जब सबको सब एक समान होगा। अभी किसी को कम हो गया, किसी को ज़्यादा हो जाता था, और भाजपा पार्टी इससे क्यों डरेगी? अगर डरने वाली बात होती तो ये भाजपा की बजाय यूपी में लड़ लेता ना 403 सीटों पे। वहाँ क्यों भाग गया है? डर के मारे चपले खा खा के वापसी निकल के आ गया वहाँ से, हैं? एक सीट पे भी नहीं जीत पाया, गोवा में नहीं जीत पाया, उत्तराखंड में भी नहीं जीत पाया, और खाली बिहार पंजाब में ले गया, नशे में दारू वालों ने दे दिया। अच्छा, तो दिल्ली की जनता तो कह रही थी केजरीवाल ने बहुत बढ़िया काम किया है। हमने तो किसको किया? कौन सी सड़कें बन गई? कौन सा बन गया? जिस दिन से 7 साल आया, कौन सी सड़क बना दी इसने? कौन से स्कूल बना दिए? सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत सुधार थोड़ी अच्छी की है, ऐसा नहीं है कि भाई उसमें घोटाला करना था इसलिए अच्छी की। घोटालेबाज है, घोटाला कर रहा है, पैसा लगा नहीं रहा, बता रहा ज़्यादा लग गया। और नहीं तो कोई सड़कें स्कूलें बनाए, कॉलेज बनाए तो बताए, कोई अस्पताल बनाया तो बताए। चलिए जी, तो आपकी नज़र में जो ये भाजपा तीनों नगर निगम को एक करने का फैसला बहुत बढ़िया कर। और ये हमारे साथ एक और अंकल मौजूद है। अंकल, आपका नाम बताइएगा। राकेश। अरे डरिए मत अंकल, आराम से बात करिए। हाँ, राकेश। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या भाजपा सरकार डर गई है दिल्ली की जनता से? केजरीवाल ने कहा है, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से, इसलिए चुनाव को टाल दिया। केजरीवाल कौन है? कौन है केजरीवाल? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो उसे कैसे पता जनता डर गई है? मुख्यमंत्री हैं, जनता की बात नहीं जानेंगे तो कैसे मुख्यमंत्री हैं? आप बताइए। उनके पास कोई विभाग नहीं है, कैसे मुख्यमंत्री हैं? आप ये बताइए कि जो चुनाव टाल दिए, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये भाजपा का तरीका है सिर्फ चुनाव टालने के लिए, जो एमसीडी एकीकरण जो बिल पास किया है, तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में भाजपा का ये चुनाव टालने के लिए भाजपा करना चाहती थी या दिल्ली के विकास के लिए करा है ये फैसला? उसने 13,000 करोड़ क्यों नहीं दिया अब तक एमसीडी के? उसे इस बात का डर है कि पैसा डायरेक्ट एमसीडी को मिलेगा केंद्र से, मैं उस पैसे को रोक नहीं पाऊंगा। उसकी ये बहानेबाजी है, क्यों रोके बैठा वो पैसा? इस बात का जवाब दे केजरीवाल। तो यानी कि भाजपा सही कर रही है, ये तीनों नगर निगम को एक करने का जो काम है ये सही कर रही है। 1953 से पहले भी निगम एक ही होते थे। 1911 में 3 निगम बने हैं, 2011 में 3 बने हैं, 2012 में 11-12 में शीला दीक्षित ने। पूर्वी दिल्ली को क्या मिला उसमें निगम को तोड़ने के बाद? तो आपको लगता है कि वार्ड कम हो जाएंगे, और जो सैलरी की एक समस्या रहती थी, कुछ वार्ड इतने पिछड़ गए थे कि मतलब जो सैलरी है वो तक नहीं मिल पा रही थी नगर निगम के लोगों की, तो आपको लगता है कि परेशानियां हल होंगी दिल्ली की जनता के लिए? अच्छा फैसला है ये? अच्छा फैसला है। वो केजरीवाल पैसा नहीं रोक पाएगा एमसीडी का, विकास कार्य होगा दिल्ली में। एमसीडी के जो रुके हुए काम है सब पूरे होंगे। अच्छा, तनख्वाह के जो बुजुर्ग लोगों की तनख्वाह, वो पेंशन रुकी पड़ी थी, वो चालू हो जाएंगी। वो फंड रोकने की वजह से सब बंद हो गया है। अच्छा, तो आप एमसीडी में किसको देखना पसंद करेंगे? जो चल रहा है वही चलेगा। भाजपा? मुझे नहीं पता कौन चल रहा है, जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। जी जी जी।
चुनाव तो 6 महीने 1 साल तक भी लग सकता है इस प्रक्रिया में, 3 साल भी लग सकते हैं, लंबा जाएगा ये तो फिर लंबे का अभी से क्या बता दे। चलिए जी, आपके बातों से लग रहा है कि केजरीवाल जी फंड रोक रहे थे और जो भाजपा का जो तरीका है, भाजपा ने जो ये फैसला लिया ये जनता के हित में है। और भी लोग हैं यहाँ पे, बात करते हैं। जी अंकल, क्या नाम है आपका? बलभद्र सिंह। यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ। कौन सा वार्ड लगता है ये? 04। हाँ जी, तो कौन है मौजूदा पार्षद? निगम पार्षद रजनी पांडे थी। अच्छा, तो काम किया उन्होंने? जैसे पहले से होता है वैसे कर रही है वो भी। कैसा कर रही है, कैसा होता है पहले से? साफ सफाई उनके हाथ में है, वो सफाई हो रही है। अच्छा, ये जो तीनों एमसीडी एक होने का जो फैसला लिया है भाजपा ने, आपको क्या लगता है दिल्ली का विकास होगा इससे, या फिर जो केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है इसलिए चुनाव टाल दिए हैं, तो चुनाव टालने के लिए किया गया है कि तीनों एमसीडी वाला बिल पेश किया गया है एक करने का? सबका अपना अपना कहने का तरीका है, फायदा पब्लिक का हो यही सबसे बढ़िया चीज है। चाहे 3 एमसीडी हो या 1 हो, पहले भी तो 1 ही थी। शीला सरकार ने अपनी सरकार बनाने के लिए 3 कर दिया, तीनों में भी नहीं आई वो, अब 3 को 1 कर रहे हैं बीजेपी वाले। अच्छा, बीजेपी ने ये कहा है कि ये जो प्रक्रिया थी नगर निगम को 3 भागों में बांटने का, ये विफल हो गई। तो आपको क्या लगता है विकास अब ज्यादा होगा या जब 3 एमसीडी थी तब अच्छा विकास हो रहा था? अब जब विकास आगे आएगा तभी तो पता लगेगा क्या हो रहा है। नहीं, अभी की स्थिति में आपको क्या लगता है काम हुआ है? पार्षद, निगम पार्षद ने काम किया है? कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, आप भी इसी वार्ड से हैं? नालियाँ सब भरी पड़ी है, मैं भी इसी वार्ड से हूँ, 04 से। तो भाजपा से थी निगम पार्षद? हाँ, ये है बबलू, क्या है इनका, हम्म। रजनी पांडे। कुछ काम नहीं हो रहा, नालियाँ भरी पड़ी हैं, गंदगी देखो, इधर कूड़ा उधर गंदगी, क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भाजपा ने सिर्फ चुनाव टालने के लिए ये किया है, एमसीडी एकीकरण का। दूसरा क्या कहो तो राजनीतिक है, लोगों की राजनीतिक चलाएंगे अपनी, है तो अपनी राजनीति फिर पब्लिक काम नहीं हुआ है। पब्लिक को फायदा होना चाहिए कुछ, बिल्कुल सही बात है। फिर पब्लिक काम को नहीं हुआ है ये आपके? देखो रेडियो की देखो, पैदल चलने को जगह नहीं होती है। हम जैसे आदमी सीनियर सिटीजन है, कहीं को कोई टांग पर मार जाता है, कोई हाथ पर मार जाता है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को एमसीडी को किन मुद्दों पर फोकस करना चाहिए? मुद्दे यही है, साफ करें, सफाई करें, आम जनता को गंदगी जो है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, सड़कों में पानी आता है, वो होता है, उसको साफ करें। हाँ? पानी, नल का पानी नहीं आता। इतना गंदा पानी आता है कि आप चलाइए तो पी नहीं सकते आप। अच्छा, हाँ, यहाँ पे 93% जो है हमने वो कर दिया, नालियाँ साफ कर दिया। ये ऐसा है मैडम, यहाँ पे जो ये नाली है ये है 3 फुट गहरी और पाइप लाइन है 5 फुट गहरी। आप बताइए गंदा पानी कैसे नहीं आएगा उसमें? घरों के अंदर बिल्कुल नहीं आता। तो इस पर एमसीडी ने कोई, यहाँ की जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने कोई काम? कुछ नहीं जी, वो तो पड़े हुए हैं यूं आराम से। अब वो तो बोलते हैं बहुत काम किया है हमने। क्या काम किया है? 1 मिनट डालो 1 लाख रुपया दो। ये कैसे खड्डे हो रहे हैं, कैसे सड़कें देखो, बिल्कुल, क्या हाल हो रहा है। ऑटो में भी आए इंसान तो बार बार ढसो के लग रहे हैं। बिल्कुल, 1 मिनट डालो 1 लाख दो, बना लो। तो ये जो आपको क्या लगता है ये लोग राजनीति कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे? बता रहा हूँ मैडम, अगर बीजेपी आई, इलेक्ट्रिक पे पैसा बढ़ेगा, पानी पे बढ़ेगा, लिखवा लो मेरे। केजरीवाल आएगा तो पानी और बिजली पर पैसा नहीं बढ़ाएगा। तो आप केजरीवाल को ही देखते हैं दिल्ली में दोबारा से? और चुनाव तो टल गए हैं, भाजपा ने। जब आएंगे तब देखी जाएगी। तब तक जनता तो कार्य नहीं होगा, जनता भुगतेगी तब तक। कितने दिन और तकलीफ उठाई है तो और सी थोड़ी सी। अच्छा, आपको केजरीवाल से उम्मीद है? बिल्कुल। और हमारे यहाँ पे भैया, आपका क्या नाम है? आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली। ओके, हाँ भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक अग्रवाल है। अच्छा जी, ऐसा है जी, देखो केजरीवाल को और दिल्ली की जनता हमारी भोली है, वो फ्री की आदत लग गई है। अब पंजाब में देख लो आप, मैं 1000 रुपये सारी महिलाओं के अकाउंट में डलवाऊंगा, मैं फ्री की बिजली दूंगा, मैं फ्री का पानी दूंगा। दिल्ली की जनता को फ्री का सामान नहीं चाहिए, फ्री का सामान तो फ्री का आदमी लेता है। ये तो फ्री की राजनीति है। अब हमारे दिल्ली जल बोर्ड नुकसान में, हमारा बिजली नुकसान में, फ्री की कहाँ दे रहा है? ये कहाँ, किस नाम का फ्री दे रहा है? पैसे खाते हैं तब तो नहीं। अरे पैसे तो हमारे वो भी खाते हैं। केजरीवाल पैसे नहीं खाते। ये कहने और करने में फर्क है ना जी, कहने और करने में फर्क है ना। अरे कहाँ, ये कौन सी बात है आप बिना कहे जा रहे हैं?
कहने और करने में बहुत फर्क रहता है। केजरीवाल खाली बोलता है, योगी करता का नहीं है क्या है? ये कह रहे हैं पंजाब में फ्री की बात हो रही है ना, 1000 रुपए वाली बात हो रही है, वो कह रहा है रुपए वाली अभी लगी है सरकार, अभी आई नहीं है, अभी लगी हुई है। पैसा पंजाब में क्यों पैसे मांग रहा है मोदी से? देना सब कुछ अपने हाथ से। केजरीवाल पैसा मांग रहा है पंजाब से, क्यों मांग रहा है? आप प्रधानमंत्री से पैसे क्यों मांग रहे हैं? क्या जनता को करेगा? अभी चलने तो दो सरकार को। पैसे तो आज ही मांगने चला गया, वो क्यों गया पैसा मांगने? ये छोड़ रहे, कौन? ये छोड़ रहे, ये बीजेपी छोड़ रहे। एक एक करके बोलिए, एक एक आराम से आराम से। ये बोल क्यों रहे मांगेगा? एक एक करके 1 लाख करोड़ अंकल ये बोल रहे हैं कि केजरीवाल है। मांग रहा मोदी से। एक सेकेंड ये देगा पैसे, मोदी देगा नहीं, ये इसके बाद पहले बताओ ना। ये तो नेतागिरी है। अरे हम भी तो नेता हैं, हम कौन सा कम है? ये बोल रहे हैं, एक सेकेंड बीजेपी केज, एक सेकेंड डिबेट करते हैं। एक मिनट देखिए प्रॉपर डिबेट करते हैं। भाजपा वाले इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक मिनट रुक जाओ। भाजपा वाले इधर आ जाओ, केजरीवाल वाले इधर आ जाओ, और एक एक करके पॉइंट रखो भैया कायदे के, और देखते हैं किस टीम में कितना है दम, कौन प्रूव कर। ठीक है, अब आप एक सेकेंड, एक एक करके आऊंगी मैं। अंकल केजरीवाल कुछ नहीं कर सकता। आप बताइए, आपका देखो मेरा ओपिनियन ये है जी, पंजाब में इतने वादे कर लिए, हम ये करेंगे, हम आप दिल्ली की बात करिए। चलिए यूपी गया, अभी एमसीडी इलेक्शन जो टले हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाजपा डर गई है दिल्ली की जनता से, इसलिए ये बिल एक बहाना है, रियल में चुनाव को टालना है। तो आप चुनाव देखो, हमने भारतीय जनता पार्टी ने टाला, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन इसलिए टाला क्योंकि दिल्ली की जनता बोली हो गई। फ्री के चक्कर में बस अरविंद केजरीवाल जी हो रहा है, फ्री के चक्कर में। इन्हें बताओ ना क्या काम कर लिया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या काम कर लिया? दिल्ली में सभी घरों में एसी चल रहे हैं, 200 यूनिट यूज आते किसके हैं? 201 के बाद फिर पैसे देने, फ्री है किसके लिए? पानी किसको फ्री मिल रहा है? पानी किसको फ्री मिल रहा है बताओ? 20,000 लीटर सबको पानी है, फिर पानी नहीं आएगा तो पियेंगे, फ्री का क्या होगा? पीने लायक तो नहीं है ना। पानी नहीं होगा तो फ्री है, वो तो जा रहा है नाला में, तो बह रहा है वैसे भी। केजरीवाल वाले कहाँ गए भाई? केजरीवाल वाले गए, जब केजरीवाल भाग गए। केजरीवाल कब भगे भाई? एमसीडी चुनाव बंद किया है ये लोगों ने। एमसीडी वालों के सारे सैलरी बंद कर रखा था, खर्चा वगैरह सब बंद कर रखा था। इसकी वजह से बीजेपी वालों ने बोला है कि भाई ये लोगों को टाइम से होने चाहिए, टाइम से व्यवस्थित होने चाहिए करके ये लोगों ने, बीजेपी वालों ने बंद किया है। वो चीज़ कैंसिल किया, चुनाव कैंसिल किया, वो बात सही है। लेकिन आम आदमी वाला वो लोगों को, एमसीडी वालों को आगे करके खुद खा रहा है, वो लोगों को देख नहीं रहे, काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी तो कुछ कर ही नहीं रहे, शो ऑफ करते हैं। 7 सालों में कौन सा हॉस्पिटल नया बना है? एक हॉस्पिटल का नाम बताएं। सड़क कौन सी बनाई है? पर एमसीडी में तो भाजपा सरकार थी ना। नहीं, केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में मैं 500 हॉस्पिटल बनाऊंगा या स्कूल बनाऊंगा। वो सरकार तो इस बार आते ना, चुनाव होते तो बोल रहे थे। कैसे आज जो आ गई वो तो बना के देगा ना। पहले 7 साल से रह रहा नहीं रह रहा, इसे तो कुछ काम करना चाहिए था ना। केवल दिल्ली पानी पुलिस और सबके बिल भी भेज रहा है। बिल्ली कौन सा बिजली का पानी के पैसे? कोई दूसरा थोड़ा आ रहा है, बाहर का आके थोड़ा करेगा कि दिल्ली में कौन सी सड़कें बनाई है, कौन से पुल बनाए, कौन से बनाए? एहसान थोड़ी कर रहा है, अगर कुछ कर भी रहा है तो एहसान थोड़ी कर रहा है। तो पब्लिक का हक है, टैक्स नहीं दे रहे हम लोग, सही बात है, टैक्स नहीं दे रहे। सरकार का काम है पब्लिक को सर्व करना। नहीं, जितना भी काम हो रहा है, जितना फ्री पानी हमारे टैक्स ही तो दिया जा रहा है, हम टैक्स भर रहे हैं उसका। अच्छा, तो यहाँ पे मौजूद सारे लोग एमसीडी एकीकरण बिल के पक्ष में हैं, और जो चुनाव टले हैं इसके पीछे भाजपा का एक ही मकसद था, दिल्ली में इंसाफ हो और विकास हो। विकास हो, और उनको हकीकत, उनको जो मेहनत करते हैं उनको पैसे टाइम से मिले। एमसीडी वाले सफाई करते हैं तो सफाई कर्मचारी को पैसे टाइम से मिले। ये 3-3 महीने तक लटका के रखता है केजरीवाल। फ्री के चक्कर में मैडम ये देश कंगाल हो जाएगा, समझ गए? आगे गुलाम हो जाएंगे हमारे बच्चे। और बिजली का टैक्स मिलता है किसको? 201 के बाद फिर वो इतना पैसा। सबके घरों में एसी लग रहा है, 200 चलता है किसके घर में? सबके 1800 यूनिट चलते हैं। बताओ 200 यूनिट वाला है कितने आदमी? तो भाई यहाँ पे दिल्ली की जनता से बात करके तो लग रहा है मामला गर्म है। यहाँ पर ये लोग का कहना है कि भाजपा ने ये जो बिल पास किया है, एमसीडी एकीकरण बिल या फिर एमसीडी यूनिफिकेशन बिल कह लीजिए, ये एकदम सही है। भाजपा का सिर्फ एक ही मकसद है, केंद्र सरकार का बस एक ही मकसद है कि दिल्ली की जनता को इंसाफ मिले, और एमसीडी में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी जो रुक जाती थी वो समय से मिले, और
भरपूर सफाई हो, सारा काम व्यवस्थित हो। दिल्ली की जनता का यही कहना है कि ये जो बिल पास हुआ है ये बहुत अच्छा रहेगा, जनता के हित में रहेगा। और केजरीवाल ये जो तानेबाजी कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि केजरीवाल ने बस दिखावा किया है, काम नहीं किया है। अभी लोगों का सुन के हमें पता चला ही है। मेघा गंगवार, कैमरामैन अमित के साथ, दिल्ली।